हेलो हेलो, हाँ प्रधान जी बोल रहे हैं? जी हाँ नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते। अरे हम इधर से निकल रहे रहन, हाँ ये हम रिश्तेदारी में आए हैं, इन तो बड़ा बहुत ये गंदगी सब पड़ी है, सफाई फाई करने वाले नहीं है क्या आपके ग्राम सभा में? सबकी छुट्टी कर दी क्या? रोस्टर में लगे हैं सब जने। कुछ दिन नहीं आए। रोस्टर चल रहे हैं ना, वो मीटिंग चल रही जौनी। कितने दिनों से रोस्टर चल रहा है? आज एक महीना खान धीरे धीरे हो जा रही मीटिंग में बराबर 5 साल दिन आए को साहब कहना हुआ। अच्छा रोस्टर चल रहा है, तो ये रोस्टर कब तक खत्म होगा? ये अब कब मीटिंग है? ये ना ये मंगलमय यात्रा वाली चल रही है। मंगल मैं तो कहीं दिख नहीं रहा है, यात्रा ही। हाँ बताइए बताइए। 64 दिन चलेगा। 64 दिन चलेगा? हाँ मतलब चुनाव के समय तक ये मंगल यात्राएं चलती रहेंगी प्रधान जी? ये बस अच्छा आप ये बताइए, ये अमृत सरोवर में किसी तालाब का आपने सुंदरीकरण कराया कि नहीं कराया? अभी तो नहीं हो पाया, अब कराना है, अब आया है। आया है। अच्छा पिछले 2 साल में आपने क्या विकास कार्य किए बताइए? नाम क्या है, नाम रिपीट कीजिए जरा, और ऐसा जवाब दीजिएगा कि वीडियो साहब को जवाब मिल जाए, थोड़ा सा उनको सहूलियत बने। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ आपका नाम क्या है? प्रेम नारायण। प्रेम नारायण जी, ये बताइए संबलपुर के प्रधान है आप, ये पिछले 2 वर्ष में आपने कार्य क्या कराया बताइए आप? कार हमने कराई, स्कूल वाले अभी तक हो रहे हैं। कायाकल्प में स्कूल में काम क्या कराया? वो तो आपको अधिकारी कायाकल्प के लिए। हाँ जी जी कहिए कहिए। हाँ कायाकल्प में थोड़ा टाइल्स लगाया गया स्कूल में, ये जूनियर जो बना है। अधिकारी पैसा डालते हैं कि कायाकल्प ही जो 60% जो पैसा आ रहा है वो कायाकल्प में लगाइए, बाकी का पैसा कहाँ जाएगा? कायाकल्प वाला कायाकल्प में लग रहा अभी तक हमने। कायाकल्प अलग अलग से कहाँ आता है? वो तो ग्राम सभा की निधि से अब देने लगे ना। हाँ वो तो वही से लगा। तो अधिकारी क्या कहते हैं कि कायाकल्प में पैसा दीजिए, बाकी का कोई कार्य न कराइए, ये कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और नहीं नहीं ये तो कहते हैं ना, यदि नहीं कहते तो हमारा अगला सवाल होगा तो पैसा कहाँ जा रहा है जब गांव में कोई कार्य हो नहीं रहा? भाई साहब हेलो हेलो हेलो, फिर से मिलाइए जरा। तो ये प्रधानों की स्थिति है, काटिए जरा, काटिए इसको, मिलाइए जरा। अब हम ये देखते हैं कि ये संबलपुर कानपुर देहात पड़ता है। आया प्रधान जी का फोन? तो हम लोग ये देखते हैं कि ये गांव का जो नजारा है, ये देख सकते हैं कि दिसंबर के महीने में इस तरह से ये जो सिल्ट पड़ी हुई है, एक तरह से नेचुरल सिल्ट है, ये जो वेस्टेज आ रहा है उसका जमाव होता है, और इस तरह से अंधेरे में यदि कोई निकलेगा, ये बच्चे हैं गांव के अंदर की ये स्थिति है। तो और ऐसा जो है 92,000 गांव में, जिनमें कि जो छोटे छोटे 42,000 गांव होते हैं, उनमें यही स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर ये है कि इस तरह के नजारे जो है आम है। और प्रधान किस तरह, हाँ प्रधान जी यो कह रहे कायाकल्प का पैसा का अलग तो आवन तो इसे लगा। कायाकल्प का पैसा तो ग्राम सभा की निधि से ही आने लगा ना, उसी में इंक्लूडिंग होके आता है। पहले अलग आता था, अब तो एक ही में आने लगा ना। हाँ तो वही हम कह रहे हैं, आप हमारी बात पहले इत्मीनान से सुनिए कि गांव सभा की निधि में पंचायत में जितना पैसा आता है, तो कायाकल्प के अलावा और अधिकारी क्या कहते हैं कि कोई काम कराना है कि कायाकल्प का ही जोड़ देते हैं बस? काम कराना तो वो भी करा दो, पहले कायाकल्प बताओ करना कि आप राजनीतिक जवाब मत दीजिए, आप राजनीति में हमें मत समझाइए श्रीमान जी, बात समझ रहे हैं आप हमें ये बताइए कि कायाकल्प के अलावा, भाई साहब मेरी बात समझ रहे हैं, कायाकल्प के अलावा जो है वो कौन सा कार्य आप करा रहे हैं ये बोलिए आप। और आपका कैमरे में चल रहा है आपका मोबाइल, आप संतुलित जवाब दीजिए। दिव्यांग शौचालय बनने थे, हाँ वो बनवाए। अच्छा कितने? वो बनवा डाले, तीसरा बनना उसमें बाउंड्री हो जाए, उसमें भी बनवा दे। और आपके गांव की पॉपुलेशन कितनी है भाई साहब? हम किसके दो बने? वही है 3,000 किलो। आप प्रधानी से इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? आप जब आपको कार्य कराया नहीं हो रहा भाई साहब, और आपके जैसे बहुत सारे प्रधान हैं कि आप जब कार्य नहीं करा रहे हैं, आप रिजाइन कर दीजिए, अपना घर द्वार संभालिए। गलत कह रहे हैं भाई साहब। ये तो बात सही बात। हाँ ये सही क्या है, आप गांव का भ्रमण ही नहीं करते। देख रहे हैं ये पोल जो है, ये जो तार है, ये आपको वीडियो भेजेंगे इसी नंबर पे, जो आपका नंबर हम ले लेंगे अभी। ये देख ली आप, ये 30% जो 40% जो पोल लगे हुए हैं ये तिरछा है, यानी आप गांव में कभी आते ही नहीं है। इसका तो मतलब ये होता है ना, गाँव घूमते सब कुछ घूमते, अभी तक पैसा एक साल क्यों नहीं आया? जो आया तो कायाकल्प पोलों में होता रहा, कोई भी काम नहीं हुआ आपके गांव में, कोई भी कार्य नहीं हुआ, कोई भी कार्य नहीं हुआ। वीडियो साहब आपसे क्या कहते हैं? कायाकल्प कराइए, उसके बाद कोई कार्य न कराइए। सिर्फ स्कूलों का इधर दिखा दो, निकल लेंगे। जो भी और पंचायत घर में लगा
स्कूल के अलावा कोई काम किया? नाली वाली बन रही है अब। 2 साल में नाली वाली बन रही है, कौन सा आपका जवाब होता है? इस गांव में नाली बन रही है? कौन सा गांव है ये? राजपुर गांव में नाली बन रही है क्या आपके? राजपुर गांव में बनाने के लिए गए थे तो वहाँ झगड़ा होने लगा, तो वहाँ से मान लो कहीं आया नहीं बनाने झगड़ा के होने लिए आया लगा क्या आपके नहीं। गांव में? आए नहीं तो झगड़ा कैसे? प्रधान जी आपसे मुलाकात हो सकती है हमारी अभी? चले आओ राज। क्यों नहीं हो सकती? आ जाइए फिर, कैमरे में ही बात करते हैं, आइए आइए, आ जाइए। कितनी देर में आ रहे हैं? चलो तुमने आइए फिर, कैमरे में ही ऑन करके ही बात करते हैं हम, ऑफ कैमरा कोई बात नहीं करते हैं। आइए, तो ये देख सकते हैं कि ये प्रधान है, और प्रधान जो छोटे स्तर पे होते हैं वो भी हिपोक्रेट्स बन गए, क्योंकि जो ब्लॉक स्तर पे जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनका असर जो है वो सारा का सारा ट्रेनिंग जो है वो इन प्रधानों को दे देते हैं, जो बेचारे होते हैं उसके बाद में वो सयाने हो जाते हैं। तो गांव के विकास की हाँ नहीं समझ रहे हैं, आपके गांव में कोई भी कार्य नहीं हो रहा, और जो पोल है वो 40% जो पोल है वो तिरछे हो गए। इसका मतलब है कि विद्युत विभाग का कोई भी कर्मचारी कभी आता ही नहीं है, और लाइनमैन जो आते होंगे वो वसूली के लिए आते होंगे जब उनका तार वार टूट जाता है। वसूली कितने लाइनमैन कितने पैसे लेता है? 500 200 जैसे 200-500 लेता है, बिना काम के वो पैसे नहीं काम नहीं करता है। तो ये जो मकसूदाबाद, ये कौन सा सब स्टेशन है आपका? सोबन है। तो ये जो जे और ए बैठते हैं, ये जो हिपोक्रेट्स बने हुए और अपना पेट फुला रहे हैं, इनके लिए भी चीज आ जाती है कि वो कहते हैं लाइनमैन कोई पैसा लेता नहीं है, और ये सारे के सारे गांव वाले खुद ही मांगता है। ये बता रहे हैं कि जय पैसा मांगते हैं, जय पैसा मांगते हैं। क्या नाम है आपके जय का, आपके गाँव के? जय कोई मुसलमान है, नाम नहीं याद है। जय का क्या नाम है? जय का पनीर का नाम है? जय कौन है आपके गांव के भैया? आपके क्षेत्र के जय कौन है, जानते हैं क्या बेटा? नहीं जानते। तो ठीक है, अब गांव की इतनी सारी समस्याएं कि इतने बंधु जो हैं यहाँ पर जमा हुए हैं, और ये अपना कार्य सब छोड़ करके आए हैं, और हमें अभी 14 किलोमीटर का सफर भी तय करना है। तो देख लेते हैं कि गांव की स्थिति क्या है, और बहुत सारे गांव को तो हमने अवॉइड कर दिया क्योंकि वहां पे समय ज्यादा हो जाता है। तो देखते हैं, और ये जो पदयात्रा अभी कंटिन्यूड है और ऐसे ही जारी रहेगी, अभी चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, और ये हमने माइक इसलिए ले लिया कि अभी ये प्रधान जी हैं, ये संबलपुर पड़ता है और कानपुर देहात है, ये जाहिर सी बात है। अभी हमारी वो पद यात्रा जो है वो निरंतर कंटिन्यूड है, यानी कि जो रोतेपुर से अभी 14 किलोमीटर का क्षेत्र सफर जो है तय करके आए हैं, और अभी टाइम भी समय भी बैरी दरियाव है, ये आगे ग्राम सभा बैरी दरियाव है। आप बैरी दरियाव के प्रधान हैं? अच्छा, ये प्रधान जी हैं, तहसील मैथा है, और ये राजपुर गाँव में खड़े हुए हैं। ये ग्राम सभा बैरी दरियाव है, ये प्रधान जी खड़े हैं। क्या नाम है आपका भैया? प्रेम नारायण प्रधान जी खड़े हैं, और इनकी जो बात है, इनकी जो समस्या है वो उत्तर प्रदेश के जो 59,000 से भी अधिक जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें से अधिकांश प्रधानों की यही एक बात होगी। अभी भीतरगांव का एक हमने बनाया था, अभी कुछ दिनों पहले वो प्रधान से बात हुई थी, मेरी ऑफ कैमरा बात हुई थी। आज प्रधान से ऑन कैमरा बात करते हैं। प्रधान जी ये बताइए कि जो 40% जो पैसा है वो चला गया क्षेत्र पंचायत में, राइट है ना, और 60% जो है 60% वो ग्राम सभा की निधि में आ रहा है, सभा की निधि में आया है ना। तो 60% जो पैसा आ रहा है उसमें इंडिकेट क्या करते हैं ब्लॉक स्तर पे अधिकारी, क्या कहते हैं आपसे कि कायाकल्प में लगाओ या क्या कहते हैं? पहले कहा गया कायाकल्प में लगाओ, पहले स्कूल देखो, तो स्कूल हमने देखो, पहले स्कूल देखो, पहले स्कूल बनवाए जो भी था, और जो बचा तो वो थोड़ा बहुत जो है काम ग्राम सभा में कराया। अब जो पैसा आ रहा है उससे फिर ग्राम पंचायत का काम हो रहा है। तो आप ये कहना चाहते हैं, आपके कहने का मकसद ये है, अर्थ ये है कि जो पैसा आ रहा है शासन स्तर पर, तो वो उसकी जो गति है, जो ड्यूरेशन है, अवधि, वो मतलब कम पैसा आ रहा है, देरी में पैसा आता है। ये हाँ, बस देरी में थोड़ा बहुत आता है, बस देरी में आता है। तो आप लोग जो प्रोसीजर बनाते हो तो बजट का उसमें बजट भी बनाते होगे ना? हाँ, बजट बनाना पड़ता है। हाँ, तो वो कहाँ प्रस्तुत करते हो? अपने ब्लॉक में? ब्लॉक में। तो आपका जो कनेक्शन होता है, जो कनेक्ट होते हैं, आप किस अधिकारी से कनेक्ट होते हैं डायरेक्ट बेबी में, जो बिटवीन डायलॉग आपका? हम देते हैं उसको सचिव को। हाँ। सचिव अपना देता है। सचिव के अलावा किसी अधिकारी से मिलते हैं? हाँ, जय से भी मिलते हैं और फीडर के पास भी जाते हैं फीड कराने के लिए काम। अच्छा। और ये जो एडीओ पंचायत होते हैं, जो प्रशासन स्तर पे जो बैठे हुए आते हैं, हमारी मीटिंग में भी बैठते हैं। हाँ? तो उनसे आप लोग कहते नहीं कि जो पैसा आ रहा है देरी से आ रहा है? कहते हैं भैया। तो क्या बोलते हैं वो? तो कहते हैं क्या किया जाए भाई, सरकार देती तो है जितना हो सकता है। जरा फिर से जोर से बोलिए, सुनाई कम पड़ रहा है उधर। कहते हैं हाँ। आता तो है पैसा, जितना आ रहा है उतना ही लगाते जाओ। शासन से जितना सरकार से पैसा आ रहा है उतना ही लगाते जाओ। एडीओ पंचायत कौन है आपके ब्लॉक मैथा में? वो है हाँ।
नाम नहीं जाना था भाई उनका। नाम नहीं जानते? ना। फोन लगाइए जरा, फोन लगाइए और स्पीकर ऑन कीजिएगा और प्रश्न बताइएगा। तो ये देख लेते हैं कि सरकार, प्रधान जी क्या कह रहे हैं। ये भी गांव के लोग हैं और ये अलग नहीं हम लोगों से। तो अब इनका स्पष्ट ये कहना है, चूंकि ये ब्लॉक में जाते हैं, कि सरकार से जितना पैसा आ रहा है उसी हिसाब से पैसा ग्राम सभा की नींद में आ रहा है। तो जो मंचों से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, जो सतयुग की बातें की जाती हैं कि विकास बहुत विचित्र तरीके से आ रहा, बड़ी गति से आ रहा, तो जो विकास आ रहा है उसका हस्त्र क्या है? ये जो विकास है गांव का, ये थोड़ा सा कैमरा घुमाइएगा भैया, ये जो विकास है, तो इस विकास का नमूना इस तरह से देख सकते हैं कि गांव का जो विकास है वो इस तरह से भी आ रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि विकास खराब आ रहा है, अच्छा आता होगा, परंतु जो दिखने में आता है वो इस तरह का है। और ये प्रधान जो है ये मजबूर हैं, पब्लिक के पास जब ये आते हैं तो ये मजबूर हो जाते हैं, उसके बाद ये क्या हो जाते हैं ये अपना ये जाने। परंतु सवाल एक ही आता है कि ये लोकतंत्र किस तरह का है कि जो पब्लिक की जो बात है, जो पब्लिक की आवाज है, वो जनप्रतिनिधि, वो चाहे छोटे स्तर पे प्रधान हो, बड़े स्तर पे सांसद हो या विधायक हो, आखिर इन सबके पेच में फंसता कौन है, इनमें पिसता कौन है? ये जो ग्राइंडर है जनप्रतिनिधियों का और अधिकारियों का, यानी कि मंत्रियों का और डेमोक्रेसी का, उसमें जो ग्राइंड होता है यानी जो पिसता है वो ऐसे गांव के लोग होते हैं। और इस तरह के लोगों को जो ये लोग चुनते हैं वो इन लोगों से अलग हो जाते हैं। तो बसते ये लोग हैं, पिसते ये लोग हैं। आखिरकार ये सिस्टम किस तरह का है? और ये अधिकारी का नंबर नहीं मिलेगा, प्रधान जी को बड़ा खराब लगेगा हमारी बातों का, है ना? तो लग गया, स्पीकर ऑन कीजिए। रेडियो पंचायत है क्या? हाँ, आप बात कीजिए, ये ना महसूस होने दो कि कहीं स्पीकर ऑन है ना, स्पीकर ऑन करो और इस तरह बात करो कि भैया पैसा खाए देरी में आ रहा है, ऐसे बात करो आप। अब तो खैर हो, अभी बात करो आप, फिर भी बात करो कि गांव वाले परेशान किए, कोई काम नहीं हो रहा है। हेलो भैया, बात करो अपनी। अरे यो कहा था ना कि पैसा बहुत लेट आवत, का करो जाए, किस्तें बहुत लेट आ रही हैं, क्या चीज? किस्तें बहुत लेट होती हैं भैया, का करो जाए काम का। लेट आ रही हैं किस्तें तो अभी? अब तो खैर आ रही हैं, अब तो आई हैं 2-3 किस्तें, जैसे एक साल से वैसे कितने बढ़िया रहो। तो उसमें दिक्कत थी ना, सचिवों द्वारा जो है वो नहीं किया गया था ना। अच्छा, हाथों का अच्छा, नहीं फिटिंग की, इस वजह से नहीं है। ठीक है सर। नहीं रुक जाइए, ये रेडियो पंचायत है। हेलो हेलो, हाँ हेलो, हाँ साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते। हम ये गांव से बोल रहे हैं, राजपुर गांव से बोल रहे थे। हम राजपुर से बोल रहे हैं, गांव राजपुर से बोल रहे हैं। आपके जो प्रजा है, हम गांव से बोल रहे हैं, राजपुर से। ये बताइए, हमारे गांव में जगह जगह कीचड़ है, नालियां सब बजबजा रही हैं, तो आखिरकार हमारे गांव में नालियां कब बनेंगी? और इस तरह का पूरा हाँ, ये काम जो प्रधान जी को कराना है ना, गांव का काम, कोई अलग से पैसा नहीं मिलता। प्रधान जी सारा सब कुछ रिकॉर्ड है, वो कह रहे हैं कि पैसा जो आ रहा है वो धीमी गति से आ रहा है। कहाँ? अरे धीमी गति का अभी तो आया था, अब आ रहा है। बीच में सचिवों द्वारा जो है वो बैलेंस की फीडिंग नहीं की गई, इसलिए थोड़ा महीना 2 महीना लेट हुआ। तो आप ब्लॉक मेहता में एडीओ पंचायत हैं? हाँ। आपका शुभ नाम? हमारा नाम धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी, ये जो राजपुर जैसे जो छोटे छोटे गांव हैं, आपके क्षेत्र में कितने छोटे छोटे गांव आते हैं? नहीं, छोटे छोटे नहीं, हम तो सभी बता सकते हैं। नहीं, पूर्वे कितने आते हैं? ये तो नहीं, आपके अंडरस्टूड में होगा ना कि छोटे छोटे पूर्वे कितने आते होंगे लगभग, आइडिया है? लगभग नहीं, हम छोटे मतलब नहीं, जैसे पूरे ब्लॉक का हम। अच्छा, ये बताइए, हमारे इस गांव में जो आपको अगर हम फोटो सेंड करें तो आप देखेंगे कि कितना कीचड़ है। आपको अपने घर जाने में अगर ऐसा कीचड़ मिलेगा भाई साहब, तो आप क्या सोचेंगे? आप बताइए। अरे हमारी बात सुनो पहले। हाँ, सुनाइए। कीचड़ के लिए तो सफाई कर्मी लगे हैं। सफाई कर्मी आते हैं आपके गांव में? कोई सफाई कर्मी नहीं आता श्रीमान जी, यहाँ पर कोई सफाई कर्मी नहीं आते। प्रधान जी खुद ही यहाँ पे खड़े हैं। प्रधान के अंदर में वो पूरा उपस्थिति लेते हैं। तो भाई साहब, हमारा तो यही है कि गांव में जो नालियां हैं वो बजबजा रही हैं और जो कीचड़ है, भाई साहब मेरी बात समझ रहे हैं ना? हेलो, जो कीचड़ है, जो ये पूरी की पूरी गली में बजबजा रहा है, आपको बता रहे हैं। वो प्रधान की जिम्मेदारी है, ये प्रधान की जिम्मेदारी है। तीसरी जिम्मेदारी है, सफाई कर्मी नियुक्त है। प्रधान जी पूरे महीने भर की उपस्थिति देते हैं कि महीने भर इसने काम किया है। अब वो चाहे उपस्थिति प्रमाण पत्र आ जाता है तो उसका भेजा जाता है, है ना पाओ महीना। अच्छा, स्कूल देखेगा 5। तो गांव में आप लोग भ्रमण करते हैं?
हाँ आप लोग गांव में भ्रमण करते हैं? हाँ करते हैं, करते क्यों नहीं। अच्छा, अभी पिछले दिनों में कौन से गांव में गए होंगे आप? अरे हम तो गाँव भ्रमण कर रहे हैं। अरे गांव का नाम तो बताइए। आज हम 15 किलोमीटर पैदल चल के आए, हम बता देंगे कहाँ कहाँ से आए, आप भी थोड़ा सा बता दीजिए। इस समय विकसित भारत कार्यक्रम चल रहा है, डेट बाई डेट बराबर 4 तारीख से लगी है। चलिए ठीक है, जो भी चीजें हैं, त्रुटियां हैं, वो सही कीजिए भाई। और वो समस्या देखो, जो सफाई कर्मी गाँव में उपस्थिति प्रधान क्या सफाई कर्मी तो गांव में है और बहुत सारे गांव सभा काम करता नहीं करता है, प्रमाण पत्र प्रधान जी देते हैं उपस्थिति का। वो तो प्रधान जी बराबर साइड में खड़े हैं। और भाई अब हम तो देख पाए एक तो। अच्छा, आप ये बताइए, हम आपको जानकारी, भाई साहब हम आपको जानकारी दे रहे हैं, आप एडीओ पंचायत हैं, आप ये बताइए राजपुर में, जो राजपुर गांव में ये जो कीचड़ है, ये कब तक सही हो जाएगा? आप आखिरकार प्रधान से तो कहेंगे। प्रधान जी से बात कराओ, ये बात कीजिए प्रधान जी, बात कीजिए। हाँ भैया, भाई ये बताओ, सफाई कर्मी तो आपके अंदर में है, आपने पैरोल दे दिया होगा। नहीं हमने खूब भेजा है। अब एक सफाई कर्मी है इतने ग्राम पंचायत में बड़ी में, तो एक कहाँ जाए, 5 स्कूल भी देखने उसे। 31 दिन होते हैं। हाँ तो भाई जाता है, ऐसा नहीं कि जाता नहीं है, हर जगह यहाँ भी भेजा है। सफाई कर्मचारी बताइए तुम अब ये कुछ भी कहीं आता है। कितने महीने से प्रमाण पत्र आपने दे दिया होगा इसमें। हाँ भाई, हमने तो ये देखिए कि ये लोकतंत्र है। ये लाइए भैया, इधर लाइए, कैमरा इधर लाइए। ये लोकतंत्र है और इसमें जो ग्राइंड होता है, इसमें जो पिसता है, वो आम आदमी होता है, वो एडीओ पंचायत है, वो प्रधान जी खड़े हैं और अपनी अपनी बातें हो रही हैं। पब्लिक को बेवकूफ बनाने का एक तरीका जो होता है वो निकल आता है आखिरकार, वो चाहे अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो। वो कह रहे प्रधान जी जाने, प्रधान जी कह रहे हैं कि यहाँ कोई आता नहीं है। और पब्लिक हमेशा झूठ और झूठ साबित होती है कि पब्लिक झूठ बोल रही है। तो इसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपको कैसा लगा, इसमें आप जरूर हमें लिखिएगा। और हमारा जो पैदल मार्च का जो है, ये देखना है। और कानपुर देहात में जितनी भी त्रुटियां आएंगी, उतना ही हम लोग सक्रिय होते जाएंगे। और मीडिया के उन लोगों के लिए जो गाड़ियों में और घर में लिखा लेते हैं कि मीडिया के हैं, तो उनको फील्ड में आकर के इस तरह की जब आप लोग रिपोर्ट अपने अपने गांव क्षेत्र में बनाएंगे, तो इस तरह की जो त्रुटियां होती हैं वो स्वतः समाप्त हो जाएंगी जब आप कैमरे से लैस हो जाओगे और सक्रिय हो जाओगे। नहीं तो ये दशा गांव की रहेगी। इसी के साथ विवेचना के लिए यही अविनाश वाजपेयी का जो सफर है वो कंटिन्यूड है। जय हिंद।